Hello, my dear parents, teachers, and very dear students. Today's question has been raised by a mother relating to that my child is always dependent upon me. What should I do? प्रश्न है कि मेरा बच्चा बहुत ही निर्भर है मेरे ऊपर, मैं उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इन मदर को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सही टाइम पे एक सही सवाल निकाला है। इस समय हम लोग वैसे भी बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज पे वर्क कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी का सहारा लेता हूं। एक सर्कस में जैसा कि खूब सारे जानवर होते हैं, शेर होते हैं, हाथी होते हैं, और एक स्टेज ऐसा आया कि जब गवर्नमेंट्स ने और जो लोग एनिमल राइट्स पे काम करते हैं उन्होंने, कुछ कोर्ट्स ने ऐसा कुछ किया कि इन एनिमल्स का इस्तेमाल एनिमल क्रुएल्टी की वजह से सर्कस में नहीं होना चाहिए। तो एक सर्कस के मालिक ने, जिसके पास कुछ शेर थे, कुछ हाथी थे, कुछ दूसरे एनिमल्स थे, उनको यह डिसाइड किया कि इनको जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंस के साथ गुजार सकें। ये जो शेर थे, इनको आदत थी पका पकाया खाने की, मतलब इनको इनके पिंजड़े में मीट खाने को दिया जाता था। इसको साधारण भाषा में समझें तो इनको कभी भी शिकार करने का मौका नहीं मिला और ये शिकार करना भूल गए। ऐसी परिस्थिति में जब इनको जंगल में छोड़ दिया गया तो आपको पता है जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार किया। वो कैसे? जंगल में जो कुत्ते थे वो भूखे थे, उनके लिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था। उन्होंने सोचा कि हमको तो वैसे भी भूखा मरना है, क्यों ना जो भी अवेलेबल है उसका शिकार करके हम अपना पेट भरें। तो कुत्तों ने कुछ शेरों का शिकार किया और शेर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। कारण जो शेर का बेसिक नेचर था शिकार करना, वो उसको भुला दिया गया, वो उसको सिखाया नहीं गया, उसको पकी पकाई खाने की आदत डल गई, इसलिए शेरों का शिकार कुत्तों ने किया। अब इसी को, जो आपका प्रश्न है, उससे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि आज हमारे बच्चों को, जो हमारा परिवारों में एक चलन चल गया है कि हम सब कुछ पका पकाया अपने बच्चों को देते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी कहते हुए सुने जाते हैं कि मैंने अपने बच्चों की जिंदगी भर का इंतजाम कर दिया है। तो बच्चे स्ट्रगल नहीं करते हैं, उनको दिख रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सफिशिएंट कर दिया है, तो मैं स्ट्रगल क्यों करूं। वही शेर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आपका बच्चा डिपेंडेंट होता चला जाता है, अपने जो भरोसा है अपने ऊपर उसको खोने लगता है, और जो उसकी अपनी ताकतें हैं वो ताकतें उसकी शेरों की ताकतों की तरह खत्म होने लगती हैं। तो प्रश्न है क्या करूं? इसका बड़ा साधारण सा आंसर है कि आपको अपने बच्चों को उन शेरों जैसी आदत नहीं डालनी है, उनको अपना शिकार खुद करने देना है, और उस शिकार को खुद करके वो रेलिश करें, उसका मजा ही कुछ और होता है। जैसे बोलते हैं ना, फिश मत दो, फिशिंग सिखा दो। बच्चा
या आदमी जिंदगी भर सुखी रहेगा। फिश लेकर के अपना जीवन यापन करने का जो सिलसिला है वो उसी तरह से हो जाएगा जैसे शेरों के साथ हुआ। तो अपने बच्चों को आज से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ मोटिवेट करें और उनको बताएं कि आपको सब कुछ अपनी लाइफ में खुद जनरेट करना है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूत सपूत को क्या धन संचय और पूत कपूत को क्या धन संचय। यदि सपूत है तो वो कुछ भी कर लेगा, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा धन अर्जन में आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बच्चे की डिपेंडेंस दोनों के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी और बच्चे को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो सब कुछ अपने आप कर सके, सेल्फ मेड बन सके। दूसरी परिस्थिति में यदि आप कितना भी कमा के रख जाइए, बच्चे को आपने सद्गुण नहीं दिए हैं, अच्छी हैबिट्स नहीं डाली हैं, फिशिंग नहीं सिखाया है, शिकार करना नहीं सिखा पाए हैं, तो जो कुछ भी आपने जो कुछ भी करके इकट्ठा किया वो सब उसके लिए बेकार है। मैं समझता हूं आपके प्रश्न का जवाब बड़े शॉर्ट में मैं आपको दे चुका हूं। फाइनल वर्ड यही है कि उसको खुद शिकार करने की आदत डालिए, अपने सारे काम खुद करने की आदत डालिए, स्ट्रगल करने दीजिए। और इसी से संबंधित मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे एक एग को यदि अपने आप मैच्योर होने दिया जाता है और एग के अंदर जो चूजा है उसको खुद स्ट्रगल करके बाहर आने दिया जाता है, तो वो चूजा जिंदा निकलता है। आप करके देख सकते हैं। आप 2 एग लीजिए, एक एग को नेचुरली छोड़ दीजिए, एक एग को आप मदद करिए उसमें से चूजा निकलने के लिए। आप पाएंगे जो सेकंड वाला केस है उसमें से वो चूजा मरा हुआ निकलेगा, क्योंकि उसको स्ट्रगल करने ही नहीं दिया गया। तो स्ट्रगल इज लाइफ एंड डोंट हेजिटेट पुटिंग योर चिल्ड्रन इन कैलकुलेटेड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ सो दैट दे लर्न एट एवरी स्टेप। घर से शुरू कीजिए, छोटे मोटे रोड़े उनकी रास्ते में डालिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में क्रिएट करिए और उनको सॉल्व करने के लिए उनको मोटिवेट करिए। आप सब कुछ मत करके दीजिए। जो काउच पोटैटोज बन जाते हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, काउच पर बैठता है, मम्मी सब कुछ वहीं देती हैं और बच्चा अपनी यूनिफॉर्म, अपने शूज, अपना बैग तक भी रखने की जहमत नहीं उठाता है। तो आप ये उस तरह के शेर बना रहे हैं जिस तरह के शेरों का एग्जाम्पल हमने लिया है। आई एम श्योर आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया और इससे आप सब तो फायदा उठाएंगे ही, मगर आगे भी सारे बच्चे हमारे हैं देश में, सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि बाकी बच्चों में भी बदलाव आ सके और समाज में अच्छे स्ट्रांग नागरिक लीडरशिप रोल्स में आना शुरू कर दें और जिंदगी में अपनी जिंदगी को खुद जीते हुए, खुद शिकार करके लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट।